Welcome back, guys. This is Abid Malik, and today we are going to discuss a very important portion of almost every competitive examination, especially for the JK SSB exams. Guys, this portion is of much importance in many other exams, also like banking, like SSC CGL. So in this regard, I feel that Computer Awareness book by Arihan Publications is the best book, and I suggest to you guys to go for it, to consult it while preparing computer portion. So I have started this book, and we will cover all the topics, exam relevant topics from this book one by one. So let's begin. So what's a computer? A computer is an electronic machine that accepts data from the user, processes the data, and generates the desired output as a result. तो कंप्यूटर है क्या? कंप्यूटर जो है ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूजर से डाटा को एक्सेप्ट करता है और फिर इसको प्रोसेस करता है और फाइनली रिजल्ट देता है। क्लियर? तो तीन चीजें आपको इसमें याद रखनी है। सबसे पहले ये यूजर से डाटा को एक्सेप्ट करता है, इसके बाद इस पर प्रोसेस करता है जो इसने डाटा यूजर से लिया, और इसको करना क्या है, उस डाटा के साथ वो क्या प्रोसेस करता है, कैलकुलेशन करता है या ऑपरेशंस क्या करता है इस पर, और फाइनली एक ये डिजायर्ड आउटपुट देता है इन द एज अ रिजल्ट। द टर्म कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कंप्यूटरे विच मीन्स कंप्यूट। जो टर्म कंप्यूटर है ये एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड से निकला है, डिराइव किया गया है लैटिन वर्ड से। तो विच मीन्स टू कंप्यूट, जिसकी मीनिंग क्या है? कंप्यूट करना, सॉल्व करना, कैलकुलेट करना। तो ये एमसीक्यू इससे पहले पेपर्स में आ चुका है कि ये किस टर्म से डिराइव किया गया है। तो ये कंप्यूटरी टर्म से डिराइव किया गया है विच इज ए लैटिन वर्ड। ओके, कंप्यूटर जो है ये कॉम्बिनेशन होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का। क्लियर? दोनों मिलकर कंप्यूटर बनाते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो विच कन्वर्ट्स डाटा इनटू इंफॉर्मेशन, जो डेटा को कन्वर्ट करता है इंफॉर्मेशन में। क्लियर? आगे पढ़ते हैं डेटा क्या होता है और इंफॉर्मेशन क्या होता है, मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल आप याद रखिए, जो कंप्यूटर होता है इट ऑपरेट्स ऑन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर ऑपरेट होता है, ये ह्यूमन बीइंग्स की तरह नहीं सोचता। क्लियर? तो यहाँ पर इमेज है डेस्कटॉप की। दिस इज मॉनिटर, दिस इज स्कैनर जो कि स्कैन करता है डॉक्यूमेंट्स को, और इसी तरह से दिस इज सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और ये कीबोर्ड है, एंड दिस इज माउस, एंड दिस इज प्रिंटर जो प्रिंट करता है डॉक्यूमेंट्स को। तो फंक्शनिंग क्या है कंप्यूटर सिस्टम की? कंप्यूटर सिस्टम जो है ये 4 बेसिक फंक्शंस करता है। सबसे पहले इनपुट। इनपुट जब इसने ले लिया तो फिर ये प्रोसेस करता है, जब प्रोसेस इसने किया तो फिर ये आउटपुट देता है, और जब ये आउटपुट देता है तो ये इसको स्टोर भी करता है। बस इस तरह से आप ये याद रखें। सबसे पहले इनपुट। इनपुट क्या होता है? तो जो इंफॉर्मेशन या जो डेटा एंटर किया जाता है कंप्यूटर सिस्टम में उसको कहते हैं इनपुट। क्लियर? जो भी हम लिखते हैं या जो भी हम इसमें स्टोर करते हैं तो उसको हम इनपुट बोलते हैं। क्लियर? इट सेंड्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। इसके बाद जो ये कंप्यूटर सिस्टम है तो ये फिर सीपीयू में उसे सेंड करता है। क्लियर? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि डेस्कटॉप का ये अलग होता है, बट इनकेस आप लैपटॉप में तो उनमें इनबिल्ट होता है फीड इसमें लैपटॉप में। तो इसके बाद जब ये इनपुट लेता है, जब इसने यहाँ से डेटा ले लिया ABCD की शक्ल में, सूरत में ABCD की शक्ल में या नंबर्स की शक्ल में, जब ये इनपुट लेता है तो इसके बाद उस पर ये प्रोसेस करता है। किस तरह की प्रोसेस करनी होती है ये डिपेंड करता है कि इसको क्या इंस्ट्रक्शन दी जाती है। इसको स्टोर करना है या इस पर कुछ और कैलकुलेशंस करनी है, तो ये डिपेंड करता है इंस्ट्रक्शंस पर। सो है क्या प्रोसेसिंग? इट्स द सीक्वेंस ऑफ एक्शंस। जो भी एक्शंस इस पर लिया जाता है, जो भी डाटा हम देते हैं उस पर कंप्यूटर क्या एक्शंस करता है तो उसको कहते हैं प्रोसेस करना। क्लियर? तो ये कैलकुलेशंस भी हो सकता है, कंपैरिजंस भी हो सकता है, या डिसीजंस भी। क्लियर? फिर जब ये प्रोसेस करता है फिर ये आउटपुट देता है। तो आउटपुट जो ये देता है ये फिर ये यूजर को देता है एज ए रिजल्ट।
फिर उसी रिजल्ट को ये स्टोर भी करता है। इट स्टोर्स डेटा इन प्रोग्राम्स परमानेंटली ये स्टोर करता है जब तक हम इसे डिलीट ना करें। तो ये बेसिक फंक्शंस, बेसिक 4 फंक्शंस है इसके। इसके बाद कुछ टर्म्स हैं कंप्यूटर के रिलेटेड जो हमें पता होनी चाहिए और ज़रूरी भी है। सबसे पहले हार्डवेयर। मैंने अभी बोला कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों मिलकर कंप्यूटर बनाते हैं, कंप्यूटर सिस्टम बनाते हैं। तो है क्या ये हार्डवेयर? लेट्स फाइंड इट आउट। हार्डवेयर जो है इट्स अ कलेक्शन ऑफ फिजिकल एलिमेंट्स दैट कॉन्स्टिट्यूट ए कंप्यूटर सिस्टम। हार्डवेयर जो है ये कलेक्शन है फिजिकल एलिमेंट्स का या फिजिकल कंपोनेंट्स का, तो उसे बोलते हैं हम हार्डवेयर, जिसको हम टच कर सकते हैं। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल कीबोर्ड होता है, माउस होता है, या मॉनिटर्स होते हैं, या जिनको हम डिस्प्ले स्क्रीन्स बोलते हैं, या डेस्क्स होते हैं, प्रिंटर्स या स्कैनर, चिप्स, ये सभी के सभी हार्डवेयर में आते हैं। क्लियर? तो ये जो हार्डवेयर होता है, आप इस तरह से इसे याद रख सकते हैं कि हम हार्डवेयर पार्ट्स को टच कर सकते हैं, उसको उठा सकते हैं, मूव कर सकते हैं बाय हैंड से, और ऑल दीज कॉन्स्टिट्यूट हार्डवेयर पार्ट्स। ओके, तो इसके बाद फिर आता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं या प्रोसीजर्स। तो सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है? ये सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं, सेट ऑफ कुछ कोड्स होते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस भी हो सकते हैं, या सेट ऑफ इंफॉर्मेशन डेटा वगैरह होता है, जो भी फॉर एग्जांपल यहाँ पर डिस्प्ले होता है स्क्रीन पर। तो ये भी सॉफ्टवेयर है। क्लियर? तो असल में सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है? ये हार्डवेयर को बताता है कि तुम्हें करना क्या है और तुम्हें पर्टिकुलर टास्क कैसे कंप्लीट करके देनी है। Clear? What to do and how to accomplish a task. Just like for example वेब ब्राउजर्स है या वर्ड प्रोसेसर्स है। इसको आप सिंपली इस तरह से याद रख सकते हैं, ये इंटेंजिबल पार्ट होता है। हार्डवेयर जो है ये टेंजिबल पार्ट होता है, और सॉफ्टवेयर जो है ये इंटेंजिबल पार्ट होता है। आप इसको टच नहीं कर सकते, आप इसको हाथ में नहीं ले सकते। जिस तरह आप कीबोर्ड को हाथ में ले सकते हैं या माउस को आप हाथ में ले सकते हैं, सॉफ्टवेयर को आप हाथ में नहीं ले सकते या इसको टच नहीं कर सकते। क्लियर? आप सिर्फ इसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसी तरह डेटा की बात करें, अनप्रोसेस्ड रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स लाइक नंबर्स, टेक्स्ट्स ऑन द पीस ऑफ पेपर। तो ये जो डेटा होता है ये अनप्रोसेस्ड रॉ फैक्ट्स होते हैं या फिगर्स, जिन पर अभी कंप्यूटर ने कोई प्रोसेस नहीं किया है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से कंप्यूटर में कुछ फीड करता हूँ, फॉर एग्जांपल चाहे नंबर्स हो, चाहे ABC लेटर्स वगैरह कुछ भी हो, अगर मैं यहाँ से अभी तक कंप्यूटर ने इस पर कोई प्रोसेस नहीं किया जो मैंने यहाँ से इसमें फीड किया, तो तब तक उसे डेटा कहते हैं। लेकिन जो ही इसने प्रोसेस किया अपने हिसाब से कोई भी कैलकुलेशन की, जो भी मैंने यहाँ से फीड किया, तो जो निकल कर आता है दैट्स कॉल्ड द इंफॉर्मेशन। क्लियर? तो इंफॉर्मेशन क्या होता है? प्रोसेस्ड डेटा। इट्स अ प्रोसेस्ड डेटा या ऑर्गेनाइज्ड डेटा, स्ट्रक्चर्ड डेटा, जो कि यूजफुल होता है मेरे लिए। क्लियर? तो ये रहा इंफॉर्मेशन और डेटा। इसी तरह से इसकी बात आता है इंस्ट्रक्शन। सो व्हाट इज द इंस्ट्रक्शन? इट्स अ कमांड गिवन टू ए कंप्यूटर। ये एक कमांड होता है जो कि हम कंप्यूटर को देते हैं इन द कंप्यूटर लैंग्वेज बाय द यूजर। कंप्यूटर लैंग्वेज में हम कंप्यूटर को क्या कमांड देते हैं? दैट्स कॉल्ड द इंस्ट्रक्शन। ओके, इसके बाद प्रोग्राम। सो व्हाट इज अ प्रोग्राम? इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू अ कंप्यूटर इन ऑर्डर टू परफॉर्म सम टास्क। कोई भी टास्क करने के लिए इसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है पहले से। क्लियर? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कि आपको ये काम कैसे करना है, दैट्स कॉल्ड द प्रोग्राम। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। इसके बाद जो मेन टॉपिक आता है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के बाद, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर हमने पढ़ा, तो इसमें हमने समझा कि कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर किस किस चीज़ से बना होता है, और कंप्यूटर की बेसिक 4 फंक्शन जो हमने पढ़ी, इनपुट आउटपुट। क्लियर? IPOS, I for input, P for processing, O for output and S for storage, IPOS। सिमिलरली इसके रिलेटेड हमने कुछ टर्म्स पढ़ी, जैसे हार्डवेयर पढ़ा, सॉफ्टवेयर पढ़ा। हार्डवेयर टेंजिबल पार्ट है जिसको हम टच कर सकते हैं, इसी तरह से सॉफ्टवेयर इनटेंजिबल पार्ट है, इसको हम टच नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल जो भी डिस्प्ले होता है स्क्रीन में, इसको हम टच नहीं कर सकते हैं।
सिमिलरली डेटा जो होता है अनप्रोसेस्ड रॉ फैक्ट्स या फिगर्स होते हैं नंबर्स की शक्ल में, टेक्स्ट की शक्ल में। इसी तरह से इंफॉर्मेशन की बात करें तो इंफॉर्मेशन जो भी इंफॉर्मेशन कुछ नहीं होता, ये प्रोसेस्ड डेटा होता है। और इसी तरह से इंस्ट्रक्शन की बात करें, जो भी हम कमांड देते हैं कंप्यूटर को कि क्या करना है, दैट्स कॉल्ड द इंस्ट्रक्शन। और प्रोग्राम क्या होता है, ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पहले से ही कंप्यूटर को दी जाती है या इसमें फीड की जाती है कि आपको पर्टिकुलर टास्क कैसे परफॉर्म करना है, दैट्स कॉल्ड द प्रोग्राम। बात करेंगे मैन टॉपिक की एंड दैट इज कॉल्ड द हिस्ट्री ऑफ द कंप्यूटर एवोल्यूशन। ये मैन टॉपिक है। इसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस बनते हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स में, तो वो इसी पोर्शन से बनते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर एवोल्यूशन में। जो कंप्यूटर है ये रातों रात नहीं बना। फॉर एग्जांपल आपके सामने जो लैपटॉप पड़ा होता है या डेस्कटॉप, द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द डेस्कटॉप जो पड़ा होता है, ये रातों रात नहीं बना, बल्कि इट टुक ए लॉन्ग पीरियड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ए मॉडर्न कंप्यूटर। मॉडर्न कंप्यूटर तक आते आते इसे बहुत टाइम लगा। 200 साल, 300 साल, 400 साल लगे। तो बहुत टाइम लगा मॉडर्न कंप्यूटर तक आते आते। तो बस वही डिस्कस करना है हमें कि सबसे पहले क्या बना, इसके बाद क्या बना, फिर उनमें क्या फीचर्स थी, उनको कहाँ कहाँ यूज़ किया गया, बस यही याद रखना है। इसमें 3 पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे पर मशीन में। तो सबसे पहले जो आते हैं दैट इज एबेकस। एबेकस जो है, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि एबेकस होता क्या है। तो डायरेक्ट मैं आपको नेट से दिखाऊंगा। अगर नेट से, एक मिनट। सो दिस इज एबेकस। देखिए डायरेक्ट मैंने आपको नेट से ये दिखाया। एबेकस ये होता है। इसकी बहुत सारी मतलब फॉर्म्स हैं, शक्लें हैं, तो आप देख सकते हैं। ये है एबेकस। ये जो इसमें ये है, इनको बीड्स कहते हैं। जो ये छोटी छोटी इसमें ये बॉल्स की शक्ल में, इनको बीड्स कहते हैं। तो ये जो इस तरह इनके बीच में ये रॉड्स हैं, तो ये रिप्रेजेंट करते हैं डिजिट 1s 10s 100s 1000 10,000। इसी तरह से ये रॉड जो है ये इनको रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि एबेकस होता क्या है। तो ये आज भी आंगनवाड़ी सेंटर्स में ये प्रोवाइड किया जाता है बच्चों के लिए। बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है मैथमेटिक्स सीखने के लिए इन द बिगिनिंग फेज में। तो टॉपिक पर आते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो एबेकस जो है इसको चाइना ने इन्वेंट किया था इन 16th सेंचुरी में। क्लियर? इट वॉज द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस। मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस, हाथ से इसको ऊपर नीचे करना पड़ता था इसकी बीड्स को। तो तभी हम ये समझ सकते थे कि मतलब अगर फॉर एग्जांपल कोई भी कैलकुलेशन करनी होती थी तो ये हम एबेकस से ही कर सकते थे। लेकिन इन द फॉर्म ऑफ बाय यूजिंग हैंड, इनको मूव करने के लिए, इन बीड्स को मूव करने के लिए। क्लियर? तो इट यूज सेट ऑफ बीड्स फॉर रिप्रेजेंटिंग यूनिट्स। तो ये बीड्स क्या होते हैं, जो यहाँ पर ये बॉल्स होते हैं, छोटे छोटे बॉल्स, तो उनको बीड्स बोलते हैं। तो ये बीड्स को यूज करता था, तो तभी कैलकुलेशन होती थी। और क्या फीचर्स है इसमें? ए हॉरिजेंटल रॉड रिप्रेजेंट द 1s 10s 100। इसमें जो हॉरिजेंटल रॉड्स थे ये रिप्रेजेंट करते थे 1s 10s 100 1000 10,000 को। क्लियर? तो इसकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ थी? सबसे पहले ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ज़्यादा यूज़ होता था। इससे जो ऑपरेशन होता था एडिशन और सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन। और इसी तरह से कुछ स्क्वायर रूट्स भी, कैलकुलेशन ऑफ स्क्वायर रूट्स कैन आल्सो बी परफॉर्म्ड। कुछ स्क्वायर रूट्स भी इससे हम परफॉर्म कर सकते थे। फॉर एग्जांपल 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो वो हम कर सकते थे। तो ये था एबेकस। इसके बाद फिर नेपियर्स बोन्स आए। नेपियर्स बोन्स जो कि डिस्कवर किया था जॉन नेपियर ने। तो नेपियर्स बोन्स की बात करें तो मैं आपको नेपियर्स बोन्स भी आपको दिखाऊंगा, सीधे नेट से ही दिखाऊंगा आपको। तो नेपियर्स बोन्स में आपको दिखाऊंगा। सो दिस इज नेपियर्स बोन्स जो कि जॉन नेपियर ने इनको इन्वेंट किया था।
तो नेपियर्स बोन्स आप देख सकते हैं बिल्कुल चेस बोर्ड की तरह दिखता था। तो इधर भी नंबर्स थे, इधर भी नंबर्स थे, 1 2 3 4 0 से ऊपर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसी तरह से यहाँ से भी 1 to 9 तक नंबर्स हुआ करते थे। तो दिस वाज नेपियर्स बोनस। आपके लिए बस इतना काफ़ी है, मतलब ताकि आपको दिमाग में रहे कि ये किस तरह दिखती थी और आपको ईजी होगा याद रखने में। तो नेपियर्स बोनस, जॉन नेपियर ने इनको इन्वेंट किया था 1617 में। ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इसकी खासियत थी, मैन जो करेक्टरिस्टिक्स थे नेपियर्स बोन्स के। तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, होल्डिंग नंबर 0 to 9, अभी मैंने बोला 0 to 9 यहाँ पर नंबर्स थे, क्लियर, यहाँ से भी और यहाँ से भी, क्लियर। इसी तरह से रिप्रेजेंट ग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ कैलकुलेटिंग रिजल्ट। आप ग्राफिकली इधर देख भी सकते थे ग्राफिकल स्ट्रक्चर। आप अगर अबेकस की बात करें तो वहां पर कोई नंबर नहीं होता था उन बॉल्स पर, तो इधर आप नंबर भी देख सकते हैं, क्लियर। तो एप्लीकेशंस क्या थी इसकी? परफॉर्म मल्टीप्लिकेशन ऑन नंबर्स, एडिशन सब्ट्रैक्शन तो पहले से ही था और इसने जो इससे जो हम एक्शन करते थे, परफॉर्म कोई भी टास्क करते, दैट वाज मल्टीप्लिकेशन। इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज हुई कैलकुलेशन के लिए, दैट्स कॉल्ड द रैप्डोलॉजी है, क्लियर। रैप्डोलॉजी है, इसमें टेक्नोलॉजी यूज हुई। एमसीक्यू बन सकता है इस पे, आप याद करिएगा अच्छे से इसको। तो ऑपरेशन जो भी परफॉर्म किया जाता था वो एम्बेडेड रॉड्स पर किया जाता था। यहाँ पर फिर से मैं आपको दिखाऊं, ये रॉड्स रहे इधर या ये रॉड्स रहे एम्बेडेड, यही एम्बेडेड इसमें रहा करते थे, इस बॉक्स टाइप में ये रहा करते थे, तो उनको बोलते थे रॉड्स, एम्बेडेड रॉड्स। तो दिस वाज नेपियर्स बोन्स। इसके बाद फिर पास्कलिन आया। तो पास्कलिन को डिस्कवर किया ब्लेज पास्कल ने इन 1642 में। So this was the first mechanical adding machine. First mechanical adding machine. It was structured like a rectangular box with 8 discs. ये structured ये box टाइप था, रेक्टेंगुलर बॉक्स टाइप था, और इस पर 8 डिस्क्स लगी हुई थी जो कि रिप्रेजेंट करते थे यूनिट्स को। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें कैरेक्टरिस्टिक जो है पास्कलिन मशीन का, तो दैट वाज कैरी, जो है कैरी कॉन्सेप्ट, वो इसी ने इंट्रोड्यूस किया। कैरी तो मैं आपको बताना चाहूँगा, कैरी जो फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज 18 एंड दिस इज 19, सो 8 and 9 दोनों मिलाकर बनाते हैं 27, सॉरी 18 and 19 27 बनाते हैं। लेकिन अगर हम 8 9 को ऐड करते हैं तो वो आता है 17, और जो 1 होता है इसको हम कैरी चढ़ा। यही कैरी कॉन्सेप्ट सबसे पहले नेपियर्स मशीन ने लाया। तो देखते हैं, सॉरी पास्कलिन ने लाया, पास्कलिन मशीन ने। तो पास्कलिन को अगर आप देखते हैं, दिस इज पास्कलिन, ऑल हियर जो आप देखते हैं ये सभी के सभी पास्कलिन मशीन्स है। देखिए इस पर ये अगर आप देखेंगे यहाँ पर ये डिस्कस हुआ करते थे, 1 2 3 4 5 6 इस पर डिस्कस है, और कभी आधे पर तो पूरा 8 बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, these are the 8 discs here। तो ये एक्चुअली रिप्रेजेंट करते थे यूनिट्स को। परफॉर्म एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये परफॉर्म और एडिशन करते थे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दो नंबर्स का, क्लियर, 11 12 13 14, इसी तरह से 11 से 100 तक जितने भी नंबर्स आते थे, तो 2 डिजिट नंबर्स को की ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन करता था। मैनली डिजाइनेड विद रिगार्ड टू प्रेशर ऑफ लिक्विड, ये डिजाइन किया गया था, ये प्रेशर ऑफ लिक्विड पर काम करता था, बस आप सिंपली याद रखिए। तो इसके बाद फिर आया कॉर्ड ऑफ होल्स फॉर वीविंग पैटर्न। वीविंग पैटर्न से ही आपको पता चलेगा, कॉर्ड्स बनाए गए और उससे वीविंग पैटर्न, डिफरेंट वीविंग पैटर्न दे सकते थे। इसको जोसेफ जैकार्ड ने इन्वेंट किया था। इसको जैकार्ड लूम भी कहा करते थे, जो कि इसने इन्वेंट किया 1801 में। फर्स्ट मैकेनिकल लूम था ये, फर्स्ट मैकेनिकल लूम। तो ये मेनली सिल्क बेस्ड पैटर्न को वीव करता था ये मशीन, जो कि जैकार्ड लूम हम कह सकते हैं। इसी तरह से यूज्ड पंचड कॉर्ड्स फॉर द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, को पंचड कॉर्ड से यूज करता था किसी भी ऑपरेशन को करने के लिए। सिंप्लीफाइड द प्रोसेस ऑफ टेक्सटाइल्स, इसने प्रोसेस ऑफ टेक्सटाइल्स को सिंप्लीफाई किया। तो आपको मैं ये भी दिखाता चलूँ, जैकार्ड लूम। So this is Jacquard loom. You can see it here.
ऑल द machines here are the jagged looms. क्लियर? सिंपली मैं आपको ये इमेजेस इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपके दिमाग में ये रहे कि जब भी आप जैकेट लूम पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में ये इमेज आनी चाहिए और इस तरह से ज़्यादा टाइम तक आप इसे याद कर सकें, स्पेशली एग्जाम तक। तो इसके बाद फिर आता है एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन जो है इसको डिस्कवर किया था चार्ल्स बेबेज ने। इन 1834 में इसने चार्ल्स बेबेज ने इसको डिस्कवर किया था। टू प्रोग्राम द मशीन इट यूज टू पंच कार्ड। मशीन को प्रोग्राम करने के लिए ये दो पंच कार्ड्स ये इसकी मशीन यूज करती थी, यानी कि एनालिटिकल इंजन। चार्ल्स बेबेज ने एक और इंजन इन्वेंट किया था, तो उसको आप बोलते हैं डिफरेंस इंजन। क्लियर? तो बट एनालिटिकल इंजन वाज द फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर। ये फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर था। क्लियर? स्टोर्ड प्रोग्राम्स इन द फॉर्म ऑफ पेजेस आल्सो कॉल्ड द बैरल्स। ये प्रोग्राम्स को स्टोर करता था इन द फॉर्म ऑफ पेजेस में, जिनको हम बैरल्स भी बोलते हैं। तो इसकी एप्लीकेशंस क्या थी? जनरली यूज्ड फॉर बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस। ये बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस में यूज होता था, यानी कि यही एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन। इट वाज अ डेसिमल मशीन। ये एक डेसिमल मशीन थी जो यूज करती थी साइन और मैग्नीट्यूड को नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये भी मैं आपको दिखाऊंगा एनालिटिकल इंजन। सी, this is analytical engine. All here, these are the forms of the analytical engine by the Charles Babbage. ये इतनी बड़ी मशीन हुआ करती थी। तो ये जो अगर आप देखेंगे इसमें जो जस्ट लाइक दिस, तो उनको बोलते हैं पेजेस। तो इन्हीं पेजेस या बैरल्स को ये यूज करता था किसी भी प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए। इसके बाद फिर टैबुलेटिंग मशीन आई। टैबुलेटिंग मशीन को डिस्कवर किया हरमन हॉलरेथ ने इन 1880 में। इट यूज पंच्ड कार्ड्स विद राउंड होल्स। तो ये पंच्ड कार्ड्स इसने यूज किया राउंड होल्स के लिए। पंच्ड कार्ड्स आप अगर आप देखेंगे किसी भी, अगर आप फॉर एग्जांपल कीबोर्ड को आप उठाएंगे तो कीबोर्ड के नीचे जो वो ट्रांसपेरेंट जो लगा हुआ होता है, जिस पर वो लाइन्स बनी हुई होती हैं, तो उनको बोलते हैं, ये एक रेक्टेंगुलर बिल्कुल पेज की तरह होता है। तो उस पर लाइन्स होती है, कुछ इंस्ट्रक्शंस थोड़ा बहुत लिखा होता है, कुछ होल्स बनाए होते हैं, डॉट्स बनाए होते हैं, उसको बोलते हैं पंच्ड कार्ड्स। हर एक की के नीचे ये जब भी हम की को प्रेस करते हैं तो फिर ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन देता है, इनपुट देता है कंप्यूटर सिस्टम को, उनको बोलते हैं पंच्ड कार्ड्स। तो टैबुलेटिंग मशीन जो है तो इसमें राउंडेड होल्स आए इसके पंच्ड कार्ड्स में। रीड वन कार्ड एट ए टाइम, ये एक कार्ड को रीड करता था एट ए टाइम या प्रोसेस करता था। इट वाज फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन। ये फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन थी विच वाज डिजाइनड। इसको डिजाइन किया गया टू प्रोसेस द डेटा फॉर सेंसस इन 1890 में सेंसस हुआ था, तो उसको प्रोसेस करने के लिए। तो टैबुलेटिंग मशीन ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। हियर दिस इज द टैबुलेटिंग मशीन। पंच्ड कार्ड्स होल्स हुआ करते थे। सो दिस आर द this is the tabulating machine by Hollerith. Okay, moving on to Mark First by Howard Aikins. Howard Aikin ने Mark First इन्वेंट किया। इसके बाद तो आपके लिए सिंपल सा काम है कि मार्क जो है इसकी फुल फॉर्म आप निकाल के दें, जितनी भी है यहाँ पर इनकी फुल फॉर्म आप निकाल सकते हैं और नीचे कमेंट सेक्शन में आप इसे थोड़ा बहुत अगर आप खुद भी काम करेंगे तो ये आप कभी भूलेंगे नहीं। तो इन 1944 में हावर्ड आइकिन ने इसको ईजाद किया था। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि मार्क 1 बाय आइकिन्स। दिस इज मार्क 1। बिल्कुल एक स्पेस स्टेशन की तरह बना हुआ है। ये कितना बड़ा है ये। क्लियर? मार्क 1 कंप्यूटर बाय आइकिन्स। ये देखिए आप यहाँ पर। अब इजी होगा आपको समझने में। इन 1944 में इसने इसको ईजाद किया। कंसिस्ट ऑफ इंटरलॉकिंग पैनल्स ऑफ स्मॉल ग्लास काउंटर्स, स्विचेस एंड कंट्रोल सर्किट्स। अब अगर फिर से आप देखेंगे तो यहाँ पर इंटरलॉकिंग पैनल्स हैं, स्मॉल ग्लासेस हैं, मतलब इतनी बड़ी मशीन है तो आपको इजी समझ में आ जाएगा कि है क्या इसमें। क्लियर?
तो इट वाज mainly used in the war effort during World War II. वॉर एफर्ट में इसको यूज़ किया गया वर्ल्ड वॉर सेकंड में 1944 आप देख सकते हैं 1939 में सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ 1945 में ख़त्म हुआ तो लास्ट के ईयर्स में लास्ट के 2 साल में इसको यूज़ किया गया मैग्नेटिक ड्रम्स आर यूज्ड फॉर स्टोरेज इसमें मैग्नेटिक ड्रम्स हुआ करती थी जो कि स्टोरेज वर्किंग एज स्टोरेज कैपेसिटी तो आफ्टर दैट डाटा इसमें मैन्युअली एंटर किया जाता था तो दिस वाज मार्क फर्स्ट बाय हार्वर्ड आइकिंस इसके बाद फिर आता है इनायक तो इसके बाद फिर इनायक आता है तो फिर इनायक को इसको इन्वेंट किया था जेपी एकर्ट एंड जेडब्ल्यू मॉशली ने इन 1950 में तो इनायक को भी देखते हैं लेट अस सी द इनायक दिस इज इनायक आप खुद देख सकते हैं कि इसके लिए कितनी स्पेस की ज़रूरत पड़ती थी इसका साइज कितना था इधर देखिए आप पूरे वॉल को इसने मतलब हम कह सकते हैं इसने जकड़ लिया था उस टाइम तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 20 एक्यूमुलेटर्स इसमें 20 एक्यूमुलेटर्स हुआ करती थी कॉम्बिनेशन ऑफ 20 एक्यूमुलेटर्स आप समझ सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ जो बड़ी बड़ी बैटरीज हियर 20 एक्यूमुलेटर्स ऐसे ऐसे जो यहाँ पर आप देख सकते हैं खाने बने हुए हैं उनको बोलते हैं एक्यूमुलेटर्स तो इसमें 20 एक्यूमुलेटर्स हुआ करती थी मतलब इसकी कैपेसिटी आप देखिए फिर इट कैन आल्सो ट्रिगर्ड डिफरेंट ऑपरेशंस ये बहुत सारे ऑपरेशंस को ट्रिगर करता था तो ये था एनायक और इट वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ये सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था और इसको यूज किया जाता था वेदर प्रेडिक्शंस में एटॉमिक एनर्जी कैलकुलेशन में और एंड अदर साइंटिफिक यूजेस में इसके बाद फिर एडसैक आता है एडसैक को जेवी न्यूमैन ने इन्वेंट किया था इन 1946 टू 52 तक तो इसको असल में इसने डेवलप भी किया था 1946 से 1952 तक इट वाज द फर्स्ट कंप्यूटर विच प्रोवाइडेड स्टोरेज कैपेसिटी ये पहला ऐसा कंप्यूटर था जिसने स्टोरेज कैपेसिटी प्रोवाइड की तो एडसैक की फुल फॉर्म और मार्क 1 की फुल फॉर्म आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं इसी तरह से एडसैक अगर आप वो भी निकाल के दें तो आपके लिए बेटर रहेगा क्योंकि तो हम फिर ये आगे आप ही के लिए इजी हो जाएगा जब आप इस पर फोकस करेंगे तो आपको पता चलेगा इस पर capable of storing instructions and data in the memory ये capable था instructions को store करने में या data को store करने में in memory also calculate table of squares and list of prime numbers तो इस पे कैपेसिटी थी कि मतलब ये कैलकुलेट करता था टेबल ऑफ स्क्वायर्स को भी एंड लिस्ट ऑफ प्राइम नंबर्स को भी क्लियर तो दिस वाज द फर्स्ट कंप्यूटर जिस पर प्रोग्राम को रन किया गया clear used mercury delay lines for the memory and vacuum tubes for the logic mercury delay lines इसने मेमोरी के लिए यूज किया और इसी तरह से वैक्यूम ट्यूब्स को इसने लॉजिक के लिए यूज किया तो हम ये बता सकते हैं कि वैक्यूम ट्यूब जो है प्रोसेसिंग के लिए यूज किए गए एडसैक में क्लियर इसके बाद फिर आता है यूनिवैक को इसी तरह से एकर्ट और मॉशले ने ही इन्वेंट किया था यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर इसकी फुल फॉर्म थी इन 1951 में इन्होंने इसको डिस्कवर किया तो अगर आप देखेंगे तो ये तो था दिस इज एडसैक क्लियर दिस वाज एडसैक आप खुद देख सकते हैं कि मतलब कितना बड़ा अभी भी साइज का बहुत बड़ा था तो यूनिवैक की बात करें दिस इज यूनिवैक क्लियर तो यूनिवैक जो है ये फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बना विद अ लार्ज अमाउंट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट परफॉर्मेड बोथ न्यूमेरिक एंड टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन इट यूज्ड मैग्नेटिक टेप्स एज इनपुट एंड इनपुट और आउटपुट के लिए इसने मैग्नेटिक टेप्स यूज किए बिल्कुल टेप्स जो मैग्नेटाइज्ड टेप्स जो थे उनको यूज किया फॉर इनपुट एंड आउटपुट के लिए तो ये जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था फॉर द फर्स्ट टाइम ये जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर उभर के आया यूनिवैक
इसी तरह से फिर लास्ट पर IBM 650 आया, IBM 650 कंप्यूटर। इसको IBM कंपनी ने इन्वेंट किया इन 1954 में। इट प्रोवाइडेड इनपुट आउटपुट यूनिट्स कन्वर्टिंग, इसने इनपुट आउटपुट यूनिट्स प्रोवाइड किए बाय कन्वर्टिंग अल्फाबेटिकल लेटर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स टू द टू डिजिट डेसिमल कोड में, 2 डिजिट डेसिमल कोड में इनको कन्वर्ट करके। तो ये पेरोल प्रोसेसिंग, ऑयल रिफाइनरी डिजाइनिंग और इसी तरह से मार्केट रिसर्च एनालिसिस में यूज हुआ। पेरोल प्रोसेसिंग में होता क्या है असल में, फॉर एग्जांपल एक कंपनी अगर होती है तो इस कंपनी में कितने एम्प्लॉयज़ है, आफ्टर 1 मंथ मुझे कितनी सैलरी देनी है उनको। तो इसके लिए जो सिस्टम यूज हुआ दैट वाज IBM 650। So this was all about the what we call it as इंट्रोडक्शन टू द कंप्यूटर। आज हमने इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर पढ़ा और इसके बाद हमने हिस्ट्री ऑफ द कंप्यूटर एवोल्यूशन पढ़ा। तो हिस्ट्री ऑफ एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर पर आप ज़्यादा फोकस करें क्योंकि सबसे ज़्यादा जो MCQs आते हैं वो इसी पोर्शन से आते हैं। तो और जो मैंने आपके लिए होमवर्क दिया है, मार्क फर्स्ट और इनाइक, इसी तरह से एड्स एक्ट की फुल फॉर्म आप लेकर आइएगा। IBM की फुल फॉर्म है अगर आप देखेंगे International Business Machines Corporation. So it is the multinational company from the America. Okay. So its headquarters are in New York. It's a great company because it revolutionized the computer world. So this was all about the history of the evolution of the computer. ये आप अच्छे से पढ़िएगा, 1-2 बार इस वीडियो को देखिएगा। तो नेक्स्ट टाइम हम जो उठाने जा रहे हैं दैट इज द जनरेशंस ऑफ द कंप्यूटर। क्लियर? तो क्या क्या जनरेशंस आई, कौन कौन से स्टेजेस आई, किस तरह से डेवलप हुआ, तो वो हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। सो टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे, बाय।